हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इवेंट और इवेंट हैंडलिंग ये जो पार्ट है वो लगभग हम कवर कर चुके हैं। अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ कुछ एडिशनल सेट ऑफ सिलेक्टर्स से। ना व्हाट आर दोज एडिशनल सेट ऑफ सिलेक्टर्स? तो अगर मैं मेरे वीएस कोड के अंदर जाके आपको दिखाऊँ तो पहले से हमने दो सिलेक्टर्स कवर कर दिए हैं। उनमें से एक सिलेक्टर का नाम है गेट इलेवन बाय आईडी, क्वाइट इजी सिलेक्टर। वैसे तो सारे सिलेक्टर इजी है, लेकिन ये जो एज अ बिगिनर हम इस्तेमाल करते हैं उनमें से ये एक सिलेक्टर है गेट इलेवन बाय आईडी। और दूसरा सिलेक्टर मैंने आपको इस एग्जांपल के अंदर दिखाया था गेट इलेवन बाय नेम, जहाँ पे हम रेडियो बटन सिलेक्ट करने के लिए वी वांटेड टू सिलेक्ट मल्टीपल रेडियो बटन्स एट अ टाइम। तो गेट इलेवन बाय नेम से नेम एट्रीब्यूट के साथ हमने सारे के सारे रेडियो बटन सिलेक्ट करके इस सिलेक्टर का इस्तेमाल किया था। अब इन दो सिलेक्टर्स के अलावा ये जो बाकी सारे सिलेक्टर्स हैं इनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। सो गेट इलेवन बाय आईडी और गेट इलेवन बाय नेम को छोड़ के देर इज अ सिलेक्टर कॉल्ड एज गेट इलेवन बाय क्लास नेम, देन देर इज अ सिलेक्टर कॉल्ड एज गेट इलेवन बाय टैग नेम, देन क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो इन सारे बाकी के जो सिलेक्टर्स है इनका हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं ये अभी हम देखेंगे। सो उसके लिए ये सीखने के लिए या फिर इसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए मैंने एक यूज़र इंटरफेस रेडी किया है। ये यूज़र इंटरफेस फंक्शनल नहीं है, इट्स अ डेड यूज़र इंटरफेस। तो यहाँ पे एक बटन है गेट डेटा नाम का, उसके बाद डिलीट बटन है, हर एक मतलब टेबल की हर एक रो के सामने एक डिलीट बटन है। और कुछ इस तरीके का मैंने HTML स्ट्रक्चर रेडी किया है बाकी सारे सिलेक्टर्स से आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई जस्ट राइट डॉक्यूमेंट डॉट गेट इलेवन बाय क्लास नेम। अब इस सिलेक्टर को देख के आपको क्या लगता है कि इस सिलेक्टर का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो जिस तरीके से हमने गेट इलेवन बाय नेम को इस्तेमाल किया था, जिस किसी भी टैग के नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू है वो सारे HTML टैग्स या फिर सारे HTML एलिमेंट्स सिलेक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली यूजिंग गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, अगर मैं इस क्लास नेम के अंदर, चलो यहाँ पे HTML फाइल के अंदर हमारे पास कौन से क्लासेस है, क्लास इज अ CSS क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके। सो यहाँ पे क्लास अगर मैं कॉमन क्लासेस की बात करूँ तो यहाँ पे BTN नाम का जो मेरा क्लास है ना वो कॉमन है। मतलब इस गेट डेटा बटन को भी मैंने क्लास BTN दे के रखा है और बाकी सारे डिलीट बटन्स को भी मैंने क्लास BTN दे के रखा है। सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी ट्राई टू सिलेक्ट यूजिंग BTN। और फिलहाल मुझे ये चेक करना है कि अगर मैं BTN क्लास दूं तो सारे बटन सिलेक्ट होते हैं या कोई एक ही बटन सिलेक्ट हो जाता है। सो लेट मी कलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट और कलेक्ट इनिशियलाइज दिस एंटायर ऑब्जेक्ट यूजिंग द सिलेक्टर इनसाइड अ वेरिएबल जिसे मैं नाम देता हूं BTN। और अगली लाइन के ऊपर मैं कंसोल लॉग कर दूंगा इस BTN वेरिएबल को, जस्ट टू वेरीफाई, जस्ट टू चेक व्हाट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग इनसाइड दिस वेरिएबल। अभी कंसोल के ऊपर जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे टोटल HTML कलेक्शन नाम का एक ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया और उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो है 5। तो 5 एलिमेंट्स हमें मिल चुके हैं। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे हमारे HTML पेज के ऊपर भी 5 तरीके के बटन्स है, 4 डिलीट बटन और एक गेट डेटा बटन। इसका मतलब ये है कि गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम नाम का जो हमारा सिलेक्टर है वो हमें सारे के सारे जो बटन्स है, नॉट बटन, सारे के सारे वो HTML एलिमेंट सिलेक्ट करवा के देता है जिन HTML एलिमेंट का क्लास नेम, जो भी हमने क्लास नेम यहाँ पे प्रोवाइड किया है वो है। अभी इसके बाद एक और चीज़ हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मान लो सारे के सारे ये हम एग्जांपल अभी तो देख ही सकते हैं। सारे के सारे बटन्स के ऊपर हमें कुछ इवेंट लिस्नर अगर ऐड करना है, मान लो सिंपल क्लिक इवेंट लिस्नर हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले मैं इस BTN नाम के वेरिएबल को रीनेम करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑल बटन्स। ओके, सो इट मेक्स मोर सेंस। अभी अगर मैंने इस ऑल बटन्स नाम के वेरिएबल के ऊपर अगर डायरेक्टली मैंने ऐड इवेंट लिसनर नाम का फंक्शन ऐड कर दिया विद द क्लिक इवेंट एंड अ कॉल बैक फंक्शन, ओके, सो यहाँ पे ई लिख के मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, अगर मैंने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की तो कंसोल के अंदर मुझे एक एरर बताएगा एंड द एरर इज ऑल बटन्स डॉट एड इवेंट लिसनर इज नॉट अ फंक्शन। अभी ऐसा एरर क्यों आया? इसका रीज़न ये है कि ऑल बटन्स इज नॉट एन ऑब्जेक्ट हु इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर HTML एलिमेंट। मतलब ये जो वेरिएबल है ये किसी एक बटन की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, बल्कि इस वेरिएबल के अंदर कई सारे बटन्स का जो कलेक्शन है या फिर कई सारे बटन्स के रेफरेंसेस का जो कलेक्शन है वो मौजूद है। और ऐड इवेंट लिस्नर हम ऐसे ही ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट किसी एक HTML एलिमेंट की तरफ पॉइंट कर रहा है।
अभी वो करने के लिए व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट वी कैन डू। मान लो कि मैंने सारे के सारे सारे के सारे बटन्स जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं, और हर एक बटन के ऊपर अभी मुझे यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्नर मुझे लगाना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप का हम इस्तेमाल करेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं फॉर ऑफ नाम का जो लूप हमने इस्तेमाल किया था इफ़ यू रिमेंबर एक दो वीडियो पहले, तो उसके अंदर जिस तरीके से हमने फॉर ऑफ नाम के इस लूप का इस्तेमाल किया था, सिमिलरली मैं यहाँ पे एट एवरी इटरेशन एक इटरेटर वेरिएबल बनाऊंगा जिसे मैं नाम दूंगा बटन, और ये पूरा का पूरा जो इटरेटर है वो मैं ऑल बटन्स नाम के कलेक्शन के ऊपर मैं इटरेट करूंगा। सो ऑल बटन्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सो ऑल बटन्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, एवरी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटिंग 1 बटन, तो उतनी बार इस लूप के इटरेशंस होंगे, एंड एट एवरी इटरेशन दिस बटन वेरिएबल के अंदर हमें एक रेफरेंस मिल जाएगा जो सिर्फ एक बटन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी इस बटन वेरिएबल को कॉपी करके मैं इस इवेंट लिस्नर के पीछे लगाता हूँ। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करके इटरेटिवली सारे बटन्स के ऊपर ये ऐड इवेंट लिस्नर हम लगा रहे हैं। नाउ वी नीड टू चेक वेदर दिस वर्क्स और नॉट। तो अभी मैं वापस मेरे ब्राउजर के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले मैं रिफ्रेश करूँगा। ऑल बटन इज नॉट डिफाइंड, आई गेस इट इज ऑल बटन्स, इट्स अ प्लूरल, राइट। तो यहाँ पे मैंने एस लगाना भूल गया, दैट्स द ओनली एरर। वापस अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे सारे एरर्स जो है वो जा चुके हैं। अभी अगर मैं किसी बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मान लो इस डिलीट बटन के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो चुका है, क्योंकि उस बटन की वैल्यू जो मैंने HTML के अंदर दी वो है 1। अगर मैं किसी दूसरे बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ब्लैंक प्रिंट हो चुका है, बिकॉज मैंने गेट डेटा बटन को कुछ वैल्यू दी नहीं है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, चूंकि मैंने वैल्यू दी नहीं है इसलिए यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। और अगर मैं किसी दूसरे बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो उसकी भी जो रिस्पेक्टिव वैल्यू है वो प्रिंट हो चुकी है। इसका मतलब जिस तरीके से हमने इस गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम को इस्तेमाल किया है वो एकदम सही तरीका है। अभी इसके अलावा गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम हमारा हो गया, चलो हम एक काम करते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास नेम एंड नेम। ओके, हम सीरियली जा रहे हैं, पहले 3 हम पहले से देख चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। तो टैग नेम आप गेस कीजिए क्या होगा। मैं इसको ज़रा क्या बोलते हैं उसको, ये करके रखता हूँ, कमेंट करके रखता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगा लेट, और यहाँ पे ऑल लेट्स से रोज, ऐसा अगर मैंने एक वेरिएबल बना दिया। सो ऑल रोज के अंदर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, नॉट आईडी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ओके। सो टैग नेम के अंदर मैं TR दे दूँ। व्हाट इज TR? TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। तो TR टैग टोटल हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 और 4। सो आई एम एक्सपेक्टिंग, आई पर्सनली गेस, लेट्स सी व्हाट हैपन्स, कि सारे के सारे TR टैग जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। सो इफ आई नाउ जस्ट console.log ऑल रोज, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। सो एज यू आर एबल टू सी अगेन HTML कलेक्शन प्रिंट हो चुका है। 5 क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट्स का वो कलेक्शन है, और पांचों के पांचों है हमारे TR टैग्स। सो द टैग नेम इज ऑल्सो वर्क्स लाइक योर क्लास नेम, लेकिन क्लास नेम हम नहीं देते, हम डायरेक्टली हमारे टैग का जो नाम है वो दे देते हैं। अभी यहाँ पे ना दोस्तों एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ऐसा है कि चलो यहाँ पे तो हमें पता है कि एक टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा TR टैग है वो T बॉडी के अंदर या फिर सिर्फ T हेड के अंदर हो सकता है, लेकिन बाकी के जो सारे टैग्स है वो जेनरिक टैग्स है, मतलब वो एक दूसरे के अंदर हो सकते हैं। एक div टैग के अंदर एक p टैग हो सकता है, एक p टैग के अंदर हम h1 टैग ले सकते हैं। ऐसे कोई सारे कॉम्बिनेशन उन टैग्स के हो सकते हैं। मुझे अभी चलो इसी एग्जांपल का मैं मतलब इसी स्ट्रक्चर का एग्जांपल देके मैं आपको एक केस देता हूँ कि मान लो मुझे T बॉडी के अंदर जितने भी TR टैग्स है वो सिलेक्ट नहीं करने, सिर्फ T हेड के अंदर का TR टैग सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 TR टैग सिलेक्ट हो रहा है, मतलब वो ये जो रो है ना पहली, जो हमारे कॉलम्स को डिफाइन कर रही है, उसे भी कंसिडर कर रहा है और बाकी सारी रोज को भी कंसिडर कर रहा है, बिकॉज TR टैग इज इनसाइड T हेड ऑल्सो। अभी मुझे सिलेक्ट क्या करना है, मुझे सिर्फ वही TR टैग सिलेक्ट करना है जो इधर T बॉडी के अंदर हो या फिर T हेड के अंदर हो। अभी इसे किस तरीके से किया जाए, अभी जब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि TR टैग, सिर्फ वही TR टैग सिलेक्ट करो जो T हेड के अंदर हो, या फिर सिर्फ वही TR टैग सिलेक्ट करो जो T बॉडी के अंदर हो, तो यहाँ पे मैं कुछ नेविगेशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ कि इसके अंदर का ही TR टैग ले ले। तो ये मार्कअप के अंदर नेविगेशन कर रहा हूँ ना मैं कि इसके अंदर का TR टैग या फिर T हेड अंदर का TR टैग। अभी ये जो नेविगेशंस है ना, किसके अंदर का कौन सिलेक्ट करो, इसे देने के लिए, फिर इसे डिफाइन करने के लिए गेट एलिमेंट बाय टैग नेम या फिर गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम हमें हेल्प नहीं करने वाला।
तो यहाँ पिक्चर में आता है एक क्वेरी सिलेक्टर नाम का एक सिलेक्टर। तो अभी मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट करके नेक्स्ट लाइन के ऊपर क्वेरी सिलेक्टर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लगाता हूँ, और इस क्वेरी सिलेक्टर के अंदर ओके सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक वेरिएबल बना के बॉडी रोज, मतलब मुझे अभी वही रोज सिलेक्ट करनी है जो मेरे टेबल बॉडी के अंदर आती है। सो हाउ विल आई डिफाइन दिस? सो क्वेरी सिलेक्टर के अंदर कुछ नहीं, मैं सिर्फ डालूंगा टी बॉडी स्पेस टी आर। नेक्स्ट लाइन के ऊपर मैं कंसोल लॉग करके देखता हूँ बॉडी रोज, और अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो टी आर टैग सिलेक्ट हो चुका है मेरा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही टी आर टैग सिलेक्ट हो चुका है। ओके ये टी आर टैग तो सिलेक्ट हो गया चलो, लेकिन कितने टी आर टैग सिलेक्ट हो गया? सिर्फ एक टी आर टैग। ओके दैट्स द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग नाउ। अभी इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए? सी ये टी आर टैग रिप्रेजेंट तो हमारी पहली टेबल की रो कर रहा है बॉडी के अंदर, ये इस इनर टेक्स्ट नाम के एक एट्रीब्यूट के सहारे हम बता सकते हैं कि उसने पहला टी आर टैग मतलब ये टी आर टैग नहीं सिलेक्ट किया, उसने टेबल बॉडी के अंदर का ही पहला टी आर टैग सिलेक्ट किया है। लेकिन अभी हमें दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि हमें सारे के सारे टी आर टैग कलेक्ट करने हैं जो टेबल बॉडी के अंदर आते हैं। अभी अगर इसे आप गौर से देखोगे इन सारे सिलेक्टर्स को तो आप क्विकली बता पाओगे कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्वेरी सिलेक्टर जो फर्स्ट फाउंड टैग को, या फिर फर्स्ट फाउंड टैग नहीं कह सकते हम, हाँ टैग को अकॉर्डिंग टू व्हाट क्वेरी वी हैव प्रोवाइडेड फर्स्ट फाउंड एलिमेंट को या फिर टैग को सिलेक्ट करता है। इसकी वजह अगर मैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल इस फंक्शन का अगर इस्तेमाल करूँ तो वो मुझे चारों के, जो देखो अभी नोड लिस्ट है 4, तो चारों के चारों टी आर टैग मुझे यहाँ पे मिल गए। सो अभी इस तरीके से मैंने क्या किया, टी बॉडी स्पेस टी आर मतलब सिर्फ वही टी आर टैग सिलेक्ट करो जो टी बॉडी टैग के अंदर आते हैं। अभी इस क्वेरी सिलेक्टर के बारे में एक दो चीज़ें अगर मैं और बताऊं आपको, तो इस क्वेरी सिलेक्टर का इस्तेमाल आप एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम इनकी जगह भी कर सकते हैं। किस तरीके से? तो एक छोटी सी सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, अभी आपको अगर किसी एलिमेंट को आईडी से सिलेक्ट करना हो तो आप क्या इस्तेमाल करते हो? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। लेकिन यूजिंग क्वेरी सिलेक्टर भी आप आईडी के सहारे सिलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल यहाँ पे एक हैश देके जो भी आईडी है उसे दे देना है। मान लो मैं एक एज अ एग्जाम्पल इसमें से किसी एक टैग को मैं आईडी दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस गेट डेटा बटन को एक मैं आईडी देता हूँ, आईडी गेट अंडरस्कोर डेटा, और इस गेट डेटा आईडी को अगर मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर क्वेरी सिलेक्टर के पैरामीटर में हैश के साथ लगा दूं, और इसे अगर मैं एक वेरिएबल के अंदर नहीं स्टोर करता, एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, डायरेक्टली कंसोल लॉग कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसे क्या खाना और ऐसे क्या खाना दोनों में कुछ अंतर है नहीं। सो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट इनसाइड अ वेरिएबल आई एम डायरेक्टली कंसोल लॉगिंग इट। सो अभी क्वेरी सिलेक्टर के अंदर मैंने हैश और आईडी दे दिया। अभी क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो आईडी मतलब उस आईडी के सहारे स्पेसिफिक बटन यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, एज यू आर एबल टू सी। अभी हैश के सहारे जैसे हम आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं, वैसे ही मैं एक डॉट के सहारे मेरा क्लास नेम प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो डॉट और मेरा क्लास नेम होगा BTN सपोज डेंजर। ओके सो BTN डेंजर देने से BTN डेंजर देने से कितने एलिमेंट सिलेक्ट होंगे? BTN डेंजर हमारे कितने एलिमेंट्स को है? इफ आई जस्ट एक्सपांड दिस TR टैग्स, तो TR टैग के अंदर हर एक डिलीट बटन को BTN डेंजर नाम का एक क्लास हमने अप्लाई कर दिया है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग 4 एलिमेंट्स टू बी सिलेक्टेड। होंगे क्या 4 एलिमेंट्स सिलेक्टेड? देखो यहाँ पे एक ही एलिमेंट सिलेक्ट हो चुका है जिसका BTN डेंजर क्लास है। ऐसा क्यों हुआ? जो हमने प्रीवियस स्टेप में देखा था ना, सेम रीजन। इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्वेरी सिलेक्टर इफ आई यूज क्वेरी सिलेक्टर ऑल, तो ही सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो सिलेक्ट होंगे जो इस क्वेरी के साथ मैच हो रहे हैं, अदरवाइज सिर्फ फर्स्ट फाउंड ही एलिमेंट सिलेक्ट होगा। इफ यू आर एबल टू सी नाउ 4 एलिमेंट्स हैव बीन सक्सेसफुली सिलेक्टेड। और ये जो क्वेरी सिलेक्टर ऑल से जो सारे एलिमेंट्स हमें मिलते हैं ना, उन सारे एलिमेंट्स के ऊपर अगर आपको कोई भी इवेंट लिस्नर वगैरह ऐड करना हो तो प्रोसेस सेम है जैसे मैंने यहाँ पे दिखाई है। सो गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम से भी हमें मल्टीपल एलिमेंट्स मिलते हैं जिसके ऊपर हम फॉर लूप लगा के उसके साथ ऑपरेशंस कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेरी सिलेक्टर ऑल के सहारे भी हमें मल्टीपल एलिमेंट्स मिलते हैं जिसके ऊपर भी आप फॉर लूप लगा के एक कोशिश करके देखते हैं। सो क्वेरी सिलेक्टर ऑल, यहाँ पे अभी मैं लगाऊंगा फॉर, इसे मैं फिलहाल कमेंट करके रखता हूँ। ओके सो फॉर ऑफ का सिंटैक्स लेते हैं, यहाँ पे डिलीट बटन ऐसे मैं इसको नाम देता हूँ, और इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट बाय क्वेरी सिलेक्टर ऑल BTN डेंजर को मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ। ऑल डिलीट बटन्स इज इक्वल टू दिस। सो ऑल डिलीट बटन्स जाएगा यहाँ पे। सो इटरेटर हम लगा रहे हैं।
सो लेट्स डिलीट बटन, जो हमारा इटरेशन वेरिएबल है, जो हमें एक एक डिलीट बटन का रेफरेंस यहाँ पे हर एक इटरेशन पे देगा, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लिक, एक कॉल बैक फंक्शन कर देते हैं पास, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ डिलीट बटन क्लिक्ड। ठीक है, सो अभी मैं वापस अगर ब्राउज़र के अंदर जाके गेट डेटा के ऊपर क्लिक करूँ तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, लेकिन अगर मैं डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो डिलीट बटन क्लिक्ड, ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, वो प्रिंट यहाँ पे हो चुका है। तो जैसे मैंने कहा था कि जब आपको मल्टीपल एलिमेंट्स मिल रहे हैं, नो मैटर व्हाट, क्वेरी सिलेक्टर ऑल से या फिर गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम से, आपको एक फॉर लूप लगा के हर एक एलिमेंट को प्रोसेस करना है। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। जैसे मैंने कहा था कि ये जो सारे जो प्रैक्टिकल्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनका एक्चुअल यूज़ केस मैं आपको एक मिनी प्रोजेक्ट के अंदर करके बताने ही वाला हूँ। सो यहाँ पे अगर आपको कुछ डाउट हो तो जस्ट राइट मी इन द कमेंट, आस्क योर क्वेरी टू मी इन द कमेंट, और मैं उसे किसी अगले वीडियो के अंदर जवाब देने की डेफिनेटली कोशिश क्या, मैं दूंगा ये जवाब, डोंट वरी अबाउट इट। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, टेक फ्राइडेज यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये सीरीज जावास्क्रिप्ट की जो है वो अभी चालू है, और वो अगर आप कंटिन्यू करोगे सो इट विल बी अ ग्रेट स्टेप टू बिकम अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।